हेलो। हाँ जी, जय गौ माता भाई जी, वंदे मातरम। जय गौ माता भाई, वंदे मातरम। कैसे हो भाई जी? सब बढ़िया भाई, आप कैसे और हो? घर परिवार में सब कुशल मंगल है आपके? सब बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए, भोजन पानी हो गया सब? सब हो गया भाई। जी जी जी। पहचान कर ली आपको? वो व्हाट्सएप पर कल अपनी बात हुई थी ना। हाँ, व्हाट्सएप पे वो बात राजू हुई भाई थी, ने नंबर देवेंद्र दिया था। यादव। हाँ हाँ, याद आ गया, जी याद आ जी गया। जी 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 जी। हाँ, तो क्या क्या हुआ भाई जी, आपका क्या क्या चल रहा है इस मामले में? कुछ नहीं, सब सामान्य चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। है जी? असल में कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सामान्य ही है। वो तो अच्छा बस अच्छा। ऐसा है कि वो लड़की हमारा गलत प्रचार करने लगी, तो फिर उसको जवाब देना जरूरी समझा हमने, इसलिए पोस्ट किया हमने उसके खिलाफ कि लोगों को जी पता जी चले जी। कि सही बात क्या है आखिर। मेरे पास उसका संदेश आया था, हाँ लड़की का, कि आप जी राजू जी को और यश मखीजा जी को जानते हैं क्या? तो मैंने कहा जी राजू जी को तो जानता हूँ, उनसे परिचय में हूँ, लेकिन यश मखीजा जी से संपर्क में नहीं हूँ मैं, और मैं जानता नहीं हूँ उनको। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों दुष्ट व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे करके फालतू फालतू बातें कहीं दो चार। हाँ, तो मैंने आपको कहा ना, तो गलत प्रचार कर रही है। जी, कि ये दोनों मेरे बारे में गलत गलत वो फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैंने पूछना था कहा, क्या गलत अफवाह फैला रहे वो। तो हाँ, मैंने वही पूछा। तो हाँ मैंने कहा क्या क्या हुआ, पूरी बात बताइए आप। हाँ तो उसने कहा कि ये जी राजू वगैरह और ये अमित तेहलान के बारे में भी वो करते हैं, गलत प्रचार करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब तो ये है कि जी राजू मतलब किसी सही व्यक्ति को गलत दर्शाना चाह रहे हैं। जब ये जी राजू खुद ऐसा है, हाँ तो अमित तेहलान अच्छा होगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ कि सामने वाला अगर कोई मान लीजिए, चलो मैं मान लेता हूँ एक बार को, जी राजू, यश मखीजा, जो भी लोग हैं ये गलत प्रचार कर रहे हैं आपके बारे में, या थोड़ी बहुत इनकी गलती है, तो हाँ ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि अमित तेहलान यदि गलत व्यक्ति है तो वो सही हो जाए, हाँ। या 100% पॉसिबिलिटी यही हो कि वो सही हो। सही बात है। तो ऐसा तो इतिहास में भी नहीं हुआ कि जो गलत व्यक्ति है वो हमेशा सही व्यक्ति का ही गलत विरोध करेगा। सही बात है। गलत का भी तो कर सकता है। तो मैंने हाँ उसको ये तो नहीं बताया कि मैंने खुद ने अमित तेहलान का विरोध किया था, हाँ क्योंकि मुझे उसका पता लग गया था। हाँ और मेरे बाद ही जी राजू वगैरह इन सब ने प्रचार किया था। हाँ। आपने जो वीडियो देखी होगी शायद, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाई थी कि ये उससे रिलेटेड करके आइडिया थी उसकी बहुत सारी, उसमें सेक्सुअल पोस्टें वगैरह थी उसकी। हाँ और मैंने उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके उसमें दिखाया था कि ये देखिए, यहाँ ऐसी ऐसी पोस्ट डालता है ये और ऐसे ऐसे करता है। हाँ। 2 वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी होगी। नहीं, मैंने नहीं देखी। है जी? मैंने नहीं देखी। अच्छा, हाँ, आपने नहीं देखी होगी, तो वो मैंने ही बनाई थी। हाँ लेकिन मैंने उसमें अपना नाम वगैरह शो नहीं किया था, हालांकि फिर भी पता तो लग ही जाता है भाई जी, आवाज वगैरह से। सही बात है। हाँ, तो जी राजू जी ने वो शेयर की बहुत ज्यादा। अब हाँ विकास भाई को उल्टा सीधा बोल रहा था अमित तेहलान। हाँ अब मैं विकास भाई से परिचित हूँ बहुत अच्छे तरीके से, हाँ बहुत ज्यादा जुड़ाव है मेरा उनसे, संबंध है, आते जाते भी हैं, वो घर पे आते रहते हैं कभी भी, हाँ सब कुछ है। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे लगा कि ये गलत प्रचार कर रहा है अमित तेहलान, हाँ तो मैंने इसका विरोध किया। तो फिर मैंने उससे नेहा से यही कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। फिर उसने 2-4 बातें बताई कि ये ऐसा करता था, वैसा करता था, और फालतू की बातें ज्यादा करती है वो, इसी कारण उल्टी सीधी। उसी कारण से मैंने ब्लॉक किया। मुद्दे की हाँ, बातें ना करके इधर उधर की बातें करती है, कहीं जवाब बात देती, करनी, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देती नहीं, और पॉइंट टू पॉइंट। हर समय गुस्से में रहती, हर समय गुस्से में। हाँ, तो वही मुझे लगा कि हाँ ये चलो, मैंने कहा, उसने कहा मेरे से कि आप एक काम कीजिए, वीडियो बनाइए इन दोनों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ हाँ जो हमें बदनाम कर रहे हैं, हाँ। यश मखीजा जी के, और क्या बोलते हैं, तो आपको जी बोलना राजू था जी के क्या खिलाफ। बदनाम कर रहे हो आपको। और तो वही तो भाई जी, सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए पहले मुझे। तो मैंने कहा उनसे कि ठीक है, चलो बदनाम कर रहे हैं, मैं वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आप बहन जी एक बात बताइए कि क्या उस वीडियो की प्रामाणिकता क्या होगी? हाँ उस प्रामाणिकता के लिए आप मुझे कोई सबूत दीजिए। बिना सबूत के, बिना आधार के, बिना सबूत के अगर मैं कुछ बोलूंगा
हाँ, तो वो तो गलत है ना, कोई भी मुझे कह सकता है कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, गलत प्रचार कर रहा है। सही बात है। तो आप पहले मुझे सबूत दीजिए, अगर सबूत होंगे मेरे खिलाफ तो मैं तो सही को सही कहूंगा। हाँ चाहे बिल्कुल, वो सबूत आप, और तथ्य तो चाहिए, आखिर तो अपनी बात हाँ, साबित कैसे करेंगे। जो जो सत्यता होगी मैं तो उसी को रखूंगा। हाँ, चाहे आप सही हो चाहे वो सही हो, यदि आप सही हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा, वो लोग सही हो मैं उनका समर्थन करूंगा। हाँ, मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं है हाँ, कि मैं आपका समर्थन कर दूंगा या किसी का समर्थन कर दूंगा। हम्म, तो उसने कोई एक दो स्क्रीनशॉट भेजे जो कि उसमें कुछ नहीं था स्क्रीनशॉट में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये काबरी करके नाम से आईडी बनाई हुई थी और ये मुझे गलत गलत कौन से नाम मैसेज से आईडी भेजता बनी था, थी? काव्या सुंदरी नाम से। हाँ, काव्या सुंदरी। हाँ, तो हाँ, उसमें गलत गलत मैसेज भेजता था, फालतू की चीजें होती थी हाँ, तो ऐसे। तो ये लड़कियों के नाम से आईडी क्यों बनाता है? तो मेरी फिर मैंने उससे ज्यादा बात ना करके मैंने सीधा जी राजू जी को फोन मिलाया। हाँ, मैंने कहा भाई जी आपके बारे में ऐसा ऐसा चल रहा है और वो बोल रही है कि आप वीडियो बनाओ, पोस्ट बनाओ, प्रचार करो। मैंने कहा मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों बनाऊं सही वीडियो बात। पोस्ट, हाँ, मैं क्यों करूं प्रचार? हाँ, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि क्या कौन सही है कौन गलत है, तो मैं किसी के बारे में ऐसे क्यों कह दूं? सही बात है। तो फिर भाई जी मैंने जी राजू जी से बात की, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूँ रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट भेजूंगा। हाँ, तो हम तो उन्होंने उसकी हमारे रिकॉर्डिंग, हाँ उसकी उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग और भेजी। बहुत चीज पड़ी है हमारे पास। हाँ, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी, वॉइस रिकॉर्डिंग, और उसमें उसने कहा मैंने उसको भेजी वो नेहा यादव को। हाँ, तो उसने ये कहा कि ये ऐसे तो कोई किसी की भी वॉइस रिकॉर्डिंग करके वो बना देगा। मैंने कहा ऐसे कैसे बना देगा, आपकी आवाज आ रही है इसमें और इतनी ज्यादा तो वो है नहीं कि बिल गेट्स के चले हों हाँ, या बिल गेट्स से सीधे संबंध हो या किसी एलन मस्क वगैरह से हो उनके संबंध, हाँ कि बोले इसे सॉफ्टवेयर की आवाज ही आपकी बना लेंगे पूरी। कि सॉफ्टवेयर की आवाज ही आपकी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हाँ, तो फिर उसने कहा कि इसमें देखिए ये खुद ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ही बताया कि ये इसमें ऐसे बोल रही है किसी लड़की के बारे में, जबकि अपनी जो उसकी उसने खुद उसमें स्वीकार किया था, शायद क्या बात थी उसमें कि मैंने गलत पोस्ट भेज दी ऐसे करके था कुछ। हाँ, वो बोल रही थी मैंने भेजे थे उसको नंगी फोटो। हाँ, इंटीमेट पोस्ट भेज दी कुछ। हाँ, सच बुलवाने के लिए उससे। हाँ हाँ, वो लड़की है लड़का है। तो हाँ, तो उसने क्या बोलते हैं, उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया वहाँ पे। मैं बता हाँ, मैं समझ गया। इसी वजह से मैंने उससे दोस्ती खत्म की। हाँ, तो मैं समझ गया भाई जी तभी तुरंत। हाँ, फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि ये प्रिया आर्या करके नाम से आईडी आपकी है? हाँ, तो उसने कहा प्रिया आईडी अगर उसने पता नहीं कुछ दूसरा घुमा फिरा के जवाब दिया कि ऐसे तो कोई भी मेरे नाम से आईडी बना लेगा। तो मैंने वो आईडी खोल के देखी तो उसमें जी राजू जी का और यश मसीहा का विरोध हो रहा है। हाँ, और फिर उसने कुछ आईडी की एक अमरजीत राणा करके कोई है, वो अंकल अंकल करके बात करती, उनसे बोले अंकल वो बोले कि बेटा ब्लॉक कर दे, तो बोले अंकल ब्लॉक कैसे करूं, वो खुद नीच थे तो खुद ही ब्लॉक करके चले गए, ऐसा कमेंट किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा उसका। जी जी जी, मैंने देखा भाई जी, वो भी देखा मैंने। हाँ, हाँ, तो उसने नीच वगैरह, नीच शब्द तो बहुत ज्यादा प्रयोग किया उसने हर बार लगभग। हाँ, तो ऐसा बोल रही थी। फिर मैंने कहीं ऐसा भी देखा उसकी पोस्ट, शायद जी राजू जी ने भेजी थी स्क्रीनशॉट वगैरह। हाँ, आपसे वो कह रही थी कि मुझे अनब्लॉक कर दीजिए हाँ, और मुझसे बात कीजिए, कुछ ऐसा करके था। हाँ, फेसबुक और फिर व्हाट्सएप दोनों की जगह बोला था उसने। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं उसने मुझे प्रिया आर्या आईडी की चैट भेजी। हाँ, चैट का स्क्रीनशॉट भेजा। अब भाई जी सीधी सी बात है, जब मैंने उससे पूछा था कि प्रिया आर्या आईडी आपकी है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उल्टा कह दिया कि कोई भी बना लेगा ऐसे तो किसी भी नाम से आईडी। अब जब कोई भी किसी भी नाम से आईडी बना लेगा तो तू उसी आईडी की चैटिंग का स्क्रीनशॉट क्यों भेज रही है फिर? इसका तो मतलब साफ साफ हुआ कि वो तेरी ही आईडी है, स्वीकार नहीं कर रही है। तो उसी आईडी पे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा मुझे जी राजू जी ने, उसमें इंटीमेट फोटोज थी, वही किस वगैरह करते हुए ऐसा वैसा सब। तो वो मैंने देखा। तो उसने कहा कि जो जो उसने भेजा वो मुझे भेज दीजिए। मैंने उसका रिप्लाई करना ही बंद कर दिया।
तो कहने का तात्पर्य ये है भाई जी कि देखिए जो भी है सबसे वो तो गलत है, निश्चित रूप से गलत है, ये तो स्पष्ट हो गया। हाँ वहीं से सारी चीजें देखने के बाद और उससे बात करने के बाद, क्योंकि उसका बात करने का तरीका ढंग उन्हीं चीजों से उसकी जो चीजें हैं वो खुद ही उजागर कर देती है। आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी को भी, सामने वाले को। क्योंकि ऐसा होता है जब व्यक्ति गलत होता है ना तो घुमा फिरा के जवाब देता है, तो घुमा फिरा के जवाब देता है, वो सटीक जवाब नहीं देता। और जो व्यक्ति सत्य की राह पे होगा वो हमेशा सटीक जवाब देगा, आपको सीधा सीधा जवाब देगा, घुमा फिरा के बातें नहीं करेगा वो। तो उसकी ये चीजें मुझे उन चीजों से ही समझ आ गया था। दूसरा, उसमें जब वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए वॉइस चैट कर रही थी वो मेरे से व्हाट्सएप में, तो सबको डिलीट कर देती थी पहली बात तो। लेकिन मेरे पास वो है जीबी व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं तो उनसे डिलीट नहीं होती कोई भी चैट, तो मेरे में वो पड़ी रहती थी। तो वो जब वॉइस ओवर कर रही थी, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो उसमें एक बार उसके मुंह से खुद निकल गया कि जब यश मखीजा को मेरी सच्चाई पता लगी तो उसने ऐसा कर दिया। फिर उसने कहा सॉरी, जब यश मखीजा कुछ दूसरा, मतलब उस लाइन को चेंज किया उसने, मतलब अपने ही मुंह से उसने अपने बारे में स्पष्ट कर दिया। तो ऐसा होता है जब हम गलत हों, कई बार तो गलती से भी निकल जाता है, लेकिन जब हम गलत हों अधिकांश से तभी निकलता है वो मुंह से। तब मैं समझ गया वो भी, क्योंकि व्यक्ति का पता लग जाता है उसके बात करने से कि किस तरह का व्यक्ति है और कहाँ वो सच बोल सकता है और कहाँ झूठ बोल सकता है। तो भाई जी कहने का तात्पर्य यही है कि वो ऐसी लड़की है कि वो खुद ही उजागर कर देगी अपनी चीजों को। उजागर करने के लिए ज्यादा नहीं, कुछ ही देर में उजागर कर देगी, और सामने वाला व्यक्ति उससे जो भी बात करेगा उसको बात करने से खुद ही लग जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसकी विचारधारा क्या है, ये कैसी है, चरित्र कैसा है, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि आप लोगों ने, वो ऐसी होते हुए भी आप लोगों ने इतने दिन तक बात कैसे कर ली। अब देखो तो ये आपकी गलती है, पहली बात। सुनिए दूसरी बात असल में क्या है, पहले नॉर्मली बात करी, काफी समय नॉर्मली बात चली, बाकी वो है ना उसकी जो दोस्ती थी वो एक स्वार्थ थी है जी, वो अपने स्वार्थ के लिए दोस्त बनाया था उसने मुझे जी। वो क्या है, कभी भी उसकी फेसबुक आईडी लॉक होती थी, कोई दिक्कत आती थी, फेसबुक प्रोटेक्ट लगाना हो तो कोई उसकी मदद नहीं करता था, तो वो मेरे पास आती थी, तो हर बार मुझसे ही लगवाती थी, उसको नहीं आता था लगाने। तो जी कभी भी कोई आईडी अटक जाए, बोले जैसे मेरा ये काम कर दो, फलाना काम कर दो, खाली हमेशा यही जान खाती रहती है, आज मेरी ये आईडी खराब, ये आईडी में दिक्कत आ गई, फलानी में दिक्कत आ गई, ये सही कर दो, वो सही कर दो जी। तब तक यर्जी अच्छे थे, आखिर जहाँ यर्जी ने उसको एक दो आईडी पे ब्लॉक कर दिया और सारी पे ब्लॉक कर दिया, वो भी एक एक करके किया। उसको मैंने समझाया भी आखिर कि ये देख लड़के उसने बोला कि यर्जी मेरे को आपसे हेल्प लेने में दिक्कत होती है, आप मुझे सभी आईडी पे अनब्लॉक रखो। तो मैंने बोला मैं लड़की से दोस्ती नहीं रखता, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, इसी आईडी से बने रहो। मैंने बोला अच्छा। लड़की से ऊपर उठकर सोच, बोले फिर मैं सोचूंगा। तो बोली वो आपकी मर्जी जी, फलाना वगैरह गलत बात करने लगी, वो लिखा हुआ पड़ा है मेरे पास उसका है जी, वो फलाना वगैरह गलत बातें करने लगी जी, मैं भेजूंगा आपको स्क्रीनशॉट भी जी जी जी। तो भेदभाव करना है उसको, आखिर लड़का लड़की करना है, मेरी बात नहीं माननी जी। तो फिर मैंने बोला लड़का लड़की कर ले जा, हटा, आखिर मेरे को दोस्ती नहीं रखनी, मेरे को व्यवहार नहीं करना, मेरे को भेदभाव करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जी। हाँ सही बात है। एक तो क्या भेदभाव करते हो, दूसरा हर समय गुस्से में रहती है। हाँ